नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः फिर से हर रोज की तरह स्वागत है आपका अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। और एक बार पुनः फिर से हम देखेंगे 24 फरवरी के करंट अफेयर्स को। साथ में रहेगा जीके जीएस, और जीके जीएस के अंतर्गत करेंगे हम भारत के एक राज्य का पोस्टमार्टम और देंगे उस राज्य से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को। तो बने रहें हमारे साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ह्यूमन क्रिएटर के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सभी वीडियो का आप लोग देखते हुए अपने ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग में ला रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं 24 फरवरी के तमाम करंट अफेयर को। किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने महबूबा मुफ्ती, शेख रजा गिलानी, मुफ्ती मोहम्मद सईद और तस्लीमा नसरीन। क्या है? तस्लीमा नसरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूबा मुफ्ती। क्या होगा? महबूबा मुफ्ती। देखिएगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर, किस पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर पीडीपी, क्या? पीडीपी के तौर पर, पीडीपी, क्या? पीडीपी का गठन किया था। पीडीपी बोले तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1998 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1998 ईस्वी में जो है सो गठन किया था। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? तो मालदीव ने कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने 4 करोड़ डॉलर, 5 करोड़ डॉलर, 6 करोड़ डॉलर या फिर 7 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़ डॉलर। 5 करोड़ डॉलर जो है सो रक्षा ऋण समझौता पर भारत और मालदीव ने हस्ताक्षर किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके सामने VLSRSAM, अमोघा मिसाइल, सूर्या मिसाइल या फिर प्रहार मिसाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने ईरान, इजराइल, इथियोपिया या फिर मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथियोपिया। क्या हो जाएगा? इथियोपिया। बताते चलें इथियोपिया की राजधानी कहाँ पे है? तो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाब है। कहाँ पे है? अदीस अबाब। जबकि बात करें हम लोग यहाँ पर चलने वाली मुद्रा का, तो मुद्रा का नाम क्या है? बिर। क्या है? बिर। बात करें इथियोपिया पड़ता कहाँ पे है? तो अफ्रीका महादेश का एक देश है इथियोपिया। अफ्रीका महादेश का एक देश है इथियोपिया। अब यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग कि फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं अभी अहमद अली। क्या है? अभी अहमद अली यहाँ पर अभी जो सो प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति हैं साहिल वक्र जौदे। क्या है? साहिल वक्र जौदे। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, क्या नाम है? साहिल वक्र जौदे। तो यहाँ पर ये फिलहाल राष्ट्रपति के पद पर हैं। जबकि प्रधानमंत्री मैंने क्या बताया? अभी अहमद अली है। अभी अहमद अली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं
अन्य तमाम करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या फिर 24 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 फरवरी। क्या होगा? 22 फरवरी होगा। कह रहा है किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी, क्या है? ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत राजनीतिक निवेश किया है। ऑप्शन है आपके सामने सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ऑप्शन है 439 करोड़, 469 करोड़, 479 करोड़ या फिर 489 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 479 करोड़। 479 करोड़ रुपए का जो है सो मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए जो है सो आवंटन किया है। इस पर ये खर्च किए जाएंगे। एनजीटी ने एनटीपीसी पर किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने हेतु लगाए गए 57.96 लाख रुपये के जुर्माने की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है? एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एनजीटी ने एनटीपीसी पर किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने हेतु लगाए गए 57.96 लाख रुपये के जुर्माने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दी है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के विषय में आज विस्तार से और करते हैं आज इसका ऑपरेशन। क्या करेंगे आज इसका? उत्तराखंड का ऑपरेशन। तो ध्यान से आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिएगा कि इसके ऑपरेशन में कौन कौन सी बातें आज आपके लिए काम की है, कौन कौन सी बातें काम की है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो उत्तराखंड की राजधानी आप लोग जानते हैं देहरादून है। कहाँ पे है? देहरादून है। बात करें यहाँ पर जिलों की, तो जिले कितने हैं? जिले यहाँ पर है 13। जिले यहाँ पर है 13। देखिएगा उत्तराखंड जो राज्य बना हुआ है वो उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ है। कब बना? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में बना और 27वां राज्य बना। 27वां राज्य बना। जबकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड 28वां राज्य बना था। झारखंड 28वां राज्य बना था। देखिएगा जिस समय इसका गठन हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिस समय इसका गठन हुआ उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। मगर जनवरी 2007 में, कब? जनवरी 2007 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। बात करें यहाँ के उच्च न्यायालय की, तो देखिएगा यहाँ पर का उच्च न्यायालय जो है सो नैनीताल में है। कहाँ पे है? नैनीताल में है। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि नैनीताल में ही नैनीताल नाम से एक झील है। क्या है? नैनीताल नाम से ही एक झील है। चलिए बात किए हैं जब झील की, तो हम देख लेते हैं
यहाँ पर विस्तार से कि इस राज्य में कौन कौन झील है। देखिएगा यहाँ पे है देवतल झील, क्या है, देवताल झील, देवताल झील है। देखिएगा खुरपताल झील, क्या है, खुरपताल झील, याद रखिएगा, खुरपताल झील है, देवताल झील है, सात ताल झील है, क्या है, सात ताल झील है। फिर है राकसताल झील, क्या है, राकसताल झील है। और यदि देखेंगे हम लोग तो आता है कौन सा, मालाताल, क्या है, मालाताल झील है। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से झील को देखा, खुरपताल झील देखा, सात ताल झील देखा, नैनीताल झील देखा, राकसताल झील देखा, मालाताल झील देखा। और देखिएगा यहाँ पर नदियाँ भी बहुत सारी निकलती है, उन्हीं में से एक जो है सो देखिएगा मुख्य रूप से गंगोत्री हिमानी जो है सो, यहाँ पर गंगोत्री हिमानी से ही जो है सो हम लोग देखते हैं गंगा का उद्गम होता है। क्या होता है, गंगा का उद्गम होता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि गंगा और ये जो गंगा नदी की सहायक भागीरथी नदी है उस पर और भिलंगाना पर, क्या है, भागीरथी और भिलंगाना पर जो है सो हम लोग देखते हैं एक बहुत ही जो है सो फेमस बांध बंधा हुआ है। क्या है, भिलंगाना नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध बंधा हुआ है जिसकी ऊंचाई 281 फीट है। इस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। ये विश्व के सबसे उच्चतम बांधों में से एक है। क्या है, विश्व के उच्चतम सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और ये भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बना हुई है, जहाँ पे इसका संगम है वहीं पे जो सो यह बांध बनाया गया है। टिहरी नदी देखिएगा, ये टिहरी बांध जो है, ये टिहरी बांध का पहले नाम क्या था, तो स्वामी रामतीर्थ सागर बांध था। क्या नाम था, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध था। तो इस नाम से भी इसको पहले जाना जा चुका है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर के राष्ट्रीय पार्क की। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। एक नज़र से हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है। तो देखिएगा एक है जिम कॉर्बेट, क्या है, जिम कॉर्बेट। बात करें दोस्तों जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना उद्यान है। क्या है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलावे यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और देखते हैं हम लोग आगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अभयारण्य जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है, अभयारण्य जिसको बोलते हैं वो यहीं पे है। और गंगोत्री का उद्यान भी यहीं पे है, गंगोत्री का उद्यान भी यहीं पे है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर से संबंधित आपके उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। चलिए देख लेते हैं कुछ और जाते जाते। तो देखिएगा हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। क्या है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। ऑप्शन है आपके सामने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरब। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट की जाने वाली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त होते रहेंगे। जुड़ने के लिए आपको ह्यूमन क्रिएटर टेलीग्राम पे सर्च करना है, ह्यूमन क्रिएटर, और चैनल से जुड़ जाना है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।